पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी थे। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, जिस दिन दिवाली होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है, क्योंकि इसी दिन देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान वामन ने राजा बलि से मांगी गई 3 पग भूमि में से एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष माप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया और वे अपना सब कुछ गवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गया। इस कारण से भी धनतेरस मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नाम का राजा था, जिसकी रानी को एक पुत्र हुआ। तो ज्योतिषियों ने बच्चे की नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। संतान की मृत्यु के डर से राजा ने उसे यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। और जब एक दिन महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, तो उसकी नज़र राजा हेम के पुत्र पर पड़ती है। वह राजा हेम के पुत्र से इतनी आकर्षित होती है कि उससे गंधर्व विवाह कर लेती है। इसके बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी और शादी के 4 दिनों बाद उस राजकुमार की मौत हो जाती है। नवविवाहिता अपने पति की मौत पर बिलख बिलख कर रोने लगती है। इसके कारण यमदूतों का हृदय पसीज जाता है और वो यमराज से पूछते हैं कि महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे अकाल मृत्यु से बचा जाए। इसका जवाब देते हुए यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है कि धनतेरस के दिन उसकी पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। यही कारण है कि धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली। धनतेरस पर क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, यहाँ जानिए पूरी लिस्ट। इस वर्ष धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस धन और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण, भगवान की मूर्तियाँ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदनी चाहिए। तो आइए यहाँ जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए जान लेते हैं। खरीदे ये 9 चीज़ें होगी धन वर्षा। धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र, नमक जैसे वस्तुओं की खरीदारी बेहद शुभ माना गया है।
इन वस्तुओं के साथ भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 2, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दे। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दियो यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ